जनता के सवाल में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। एक सीक्वेंस है जो कुछ ऐसे रिलेटेड है जिसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2017। हमें बताना है कि कौन सा टर्म सबसे लार्जेस्ट हो। तो चलो इस सवाल को तोड़ते हैं। तो ऑब्वियसली पहला थॉट यही आता है कि इसे सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा देर सोचा और फिर मुझे एक चीज दिखी। अगर मैं इस टर्म को सब जगह डिवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 प्लस n इंटू an-2 अपॉन an-1 इज इक्वल्स n इंटू an-1 अपॉन an। अब जैसे ही आया मुझे दिखा कि मैं इसे एक अलग सीक्वेंस से रिप्लेस कर सकता हूं। मतलब अगर मैं एक सीक्वेंस इमेजिन करूं xn इज इक्वल्स an-1 अपॉन an, तो ये सीक्वेंस ये बन जाएगा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, n से डिवाइड करते हैं और इसे रीअरेंज करते हैं। कुछ ऐसा दिखेगा, xn-1 इक्वल टू 1/n। अब देखो ये बढ़िया सा सीक्वेंस बन गया। तो चलो इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं। तो वो आएगा x3 माइनस x2 इक्वल टू 1/4। फिर हम लोग 4 डालेंगे तो आएगा x4 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 1/4। और ऐसे ही चलते रहेगा। लास्ट टर्म कुछ ऐसे दिखेगा, xn माइनस 1 इक्वल टू 1/n। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा xn माइनस x2 इज इक्वल्स टू इन सबका सम। तो एक इजी सी सीरीज हमें मिल गई। अब इसे उठा के ऊपर लिख देते हैं। चलो अब x2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो हमने xn लिया था an-1 अपॉन an, तो x2 आ जाएगा a1/a2। मतलब x2 की वैल्यू आ गई 1/2017। तो भी वहां भेज देते हैं। तो हमारा xn मिल जाएगा 1/2017 प्लस ये पूरी चीज। अब इसे ओरिजिनल सीरीज में डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा an-1 अपॉन an। अब फाइनली रिकर्सिव रिलेशन निकल रहा है जो कि है an इज इक्वल्स टू an-1 अपॉन, तो ये इसको ऊपर भेजा तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। अब देखो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते कि कौन सा टर्म लार्जेस्ट होगा। हमें सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखना है, 1 डिवाइडेड बाय ये पूरा, क्योंकि यही चीज an-1 से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा आता है तो ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। पर जैसे ही डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये फ्रैक्शन 1 से छोटा हो जाएगा और इसकी वैल्यू इससे छोटी आ जाएगी। इसका मतलब हमें सिर्फ ये पता करना है कि ये कब 1 को क्रॉस कर रहा है, और वो हम सिर्फ वैल्यू डाल के पता कर सकते हैं। 1/2017 को तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत छोटा होगा। अब देखो अगर n को 3 डालेंगे 1/3 आएगा, जिसका मतलब 0.33 है। ये फ्रैक्शन अभी 1 से छोटा है। फिर उसके बाद 1/4 आएगा और दोनों ऐड होंगे तो 1/4 0.25 होता है। इन दोनों को ऐड किया तो 0.58 दिख रहा है हमें। 1/5 आएगा तो 1/5 0.2 होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 0.78। फिर 1/6 आएगा, तो यहां तक हो गया था 78, उसमें 0.16 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 0.9। अब देखो इसके बाद n को 7 डालोगे तो 1/7 आएगा। 1/7 ऑब्वियसली 0.1 से तो बड़ा ही होगा, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन मिला के 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि जो 7वां टर्म आएगा वो 6वें से छोटा होगा और उससे पहले सब फ्रैक्शन 1 से छोटे हैं, यानी कि सबसे बड़ा टर्म क्या होगा, a6। इसका मतलब ये हुआ कि 6th टर्म इज द लार्जेस्ट टर्म।